जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग 21 और 22 दिसंबर के जो डेली करंट अफेयर्स है ना, उस करंट अफेयर्स का हम लोग कंटेंट का अभ्यास करेंगे। लगभग 50 क्वेश्चंस का संग्रह किया गया है। हाँ, कल थोड़ी व्यस्तता के कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, तो आज हम वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग निश्चित देखिए, यह मत सोचिए कि एक दिन पहले का है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा और परीक्षा में अधिकतर प्रश्न यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। इसमें जो सारे टॉपिक्स करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स रहते हैं, उसमें जितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का संग्रह कर लिया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो यह राष्ट्रीय गणित दिवस जो है मुख्य रूप से कब मनाया जाता है? तो यह 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला, श्रीनिवास रामानुज का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय गणित दिवस की घोषणा किसने की? तो यह घोषणा पीएम मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया, इस दिवस की घोषणा। अगले प्रश्न की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें है कि रामानुज को 1918 में कौन सा सम्मान दिया गया? तो इनको दिया गया रॉयल सोसाइटी ऑफ फेलोशिप का सम्मान दिया गया था नंबर थ्योरी के लिए। रामानुज के नाम पर कौन सा अवार्ड नहीं है? तो यह मुख्य रूप से जो रामानुज नोबेल अवार्ड है, यह रामानुज साहब के नाम पर नहीं है। मतलब नोबेल गणित के लिए नहीं दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में नोबेल का विधान नहीं है। पीएम योग अवार्ड 2025 में कितने विजेताओं को सम्मानित किया गया? तो इसमें मुख्य रूप से विजेताओं की संख्या जो रही है वह रही है 9, जिसमें कि 5 व्यक्ति हैं और 4 संगठन दिया है। पीएम योग अवार्ड कब लॉन्च किया गया? यह लॉन्च जो है 2017 में इसको लॉन्च किया गया। 2025 के पीएम योग अवार्ड में अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति विजेता कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति विजेता अमीरा अहमद फ़हीमी इब्राहिम हैं, जो मुख्य रूप से मिस्र के विजेता हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, पीएम योग अवार्ड में प्रत्येक विजेता को कितनी राशि मिली? मुख्य रूप से यह राशि की संख्या कितनी थी? लगभग 25 लाख रुपए राशि दिया गया ट्रॉफी के साथ सर्टिफिकेट पे। राष्ट्रीय संगठन विजेता कौन है? तो यह मतलब योग अवार्ड 2025 में जो दिया गया द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, इसे प्रदान किया गया राष्ट्रीय श्रेणी में। भारत अर्जेंटीना कृषि वर्क जो है ना की अवधि किस अवधि के लिए दिया गया? तो 2025 से 2027 के बीच में दिया गया। आईसीएआर की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1929 में हुई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली जो कि कृषि मंत्रालय के तहत आता है। आईसीएआर के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अगर आईसीआर की बात करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान, और इसके जो है डायरेक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो मंगलाल जाट हैं। आईएनटीए की स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1956 में इसकी स्थापना किया गया। कृषि वर्क प्लान का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है रिसर्च प्रमोट और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, इसका मुख्य लक्ष्य है। फाल्गु पुष्पांगदान किस क्षेत्र के वैज्ञानिक थे? यह मुख्य रूप से वनस्पति क्षेत्र के वैज्ञानिक थे, केरल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं। पाल्पु पुष्पांगदान की आयु निधन के समय कितनी थी? तो वे 81 वर्ष में उनका हाल ही में निधन हो गया। और फाल्गु पुष्पांगदान किस संस्था के डायरेक्टर रहे हैं? तो यह जो है मुख्य रूप से ट्रॉपिकल बोटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के ये मुख्य डायरेक्टर रहे हैं। फाल्गु पुष्पांगदान को कौन सा अवार्ड मिला? तो इसे जो अवार्ड मिला वह पद्मश्री मिला। कब मिला? तो 2010 में दिया गया। फाल्गु पुष्पांगदान ने किसके साथ जीवानी ड्रग विकसित किया? तो यह जो है ड्रग जो विकसित किया हुआ है कानी जनजाति के साथ, इस प्रकार का ड्रग जो वनस्पति आधारित दवा है। मिशेला बेंटहॉस किस देश से हैं? मिशेला बेंटहॉस की बात करें तो यह मुख्य रूप से जर्मनी से इनका संबंध है। मिशेला बेंटहॉस का निधन कब हुआ? तो इनका निधन मुख्य रूप से 20 दिसंबर को हुआ था ब्लू ओरिजिन का न्यू शेफर्ड के लिए। मिशन की ऊंचाई कितनी थी? इस मिशन की ऊंचाई लगभग 100 किलोमीटर थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लू ओरिजिन की स्थापना किसने किया? तो ब्लू ओरिजिन की बात करते हैं, इसकी स्थापना किया था जेफ बेजोस साहब ने इसकी स्थापना किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि मिशेला बेंटहॉस को कब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ज्वाइन किया? तो यह जो है 2024 में इन्होंने ज्वाइन किया था। फीफा संबंधित प्रश्न को देखते हैं। फीफा अरब कप 2025 का विजेता कौन बना? यह विजेता बना मोरक्को। फाइनल में इसने जॉर्डन को हराया। फीफा अरब कप 2025 कब आयोजित हुआ? यह आयोजित मुख्य रूप से 1 से 18 दिसंबर को हुआ, जिसमें 16 टीमों ने भाग लिया। और कहाँ आयोजन किया गया? कतर में। मोरक्को का यह कितना टाइटल है? मोरक्को का दूसरा टाइटल है, जिसमें संयुक्त रूप से तीसरा सऊदी अरब और यूएई है। उस फीफा की स्थापना कब हुई थी? फीफा की हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना 21 मई 1904 को इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख प्रेसिडेंट गियोफ्रिंटो ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, फीफा अरब कप में कितनी टीमों ने भाग लिया? तो इसमें टीमों की संख्या मुख्य रूप से 16 है। एसएसबी संबंधित, एसएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सशस्त्र सीमा बल इसका पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं, एसएसबी की स्थापना कब हुई? तो 20 दिसंबर 1963 को एसएसबी को स्थापित किया गया। एसएसबी का हेडक्वार्टर मुख्य रूप से कहाँ है? तो एसएसबी के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और एसएसबी के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है?
तो संजय सिंघल वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम लगातार आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट क्विज फॉर्मेट में उपलब्ध कराते रहें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एसएसबी 2001 में किस मंत्रालय के द्वारा ट्रांसफर हुआ था? यह जो है गृह मंत्रालय के द्वारा इसको ट्रांसफर किया गया था। आबादी देह सर्वे किस राज्य में शुरू हुआ? तो आबादी देह सर्वे की बात करें तो यह दिल्ली राज्य में इसको शुरू किया गया। आबादी देह सर्वे किस स्कीम के तहत है? यह SVMITAV सभामिताभ स्कीम के तहत है। सभामिताभा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो लैंड ओनरशिप डिस्प्यूट को सॉल्व करना इसका उद्देश्य है। सर्वे में किस तकनीक का उपयोग हुआ? अधिक से अधिक ड्रोन का उपयोग किया गया था। इस स्कीम के यह स्कीम किस मंत्रालय के तहत आती है? तो यह स्कीम मुख्य रूप से जो है पंचायती राज मंत्रालय के अधीन यह स्कीम है। अगला प्रश्न जो देखते हैं, टर्नर प्राइज 2025 की विजेता कौन है? टर्नर प्राइज की बात करें तो इसका विजेता है नैना कल्लू, इसके मुख्य रूप से विजेता है। अगला प्रश्न, टर्नर प्राइज की स्थापना कब किया गया? इसकी स्थापना की बात करें तो 1984 में इसको स्थापित किया गया। किसके द्वारा? JMW टर्नर के नाम पर। टर्नर प्राइज किस उम्र के आर्टिस्ट के लिए है? तो टर्नर प्राइज जो है मुख्य रूप से 50 साल से कम उम्र के आर्टिस्ट के लिए है। टर्नर प्राइज विजेता को कितनी राशि मिलती है? तो इससे मुख्य रूप से 25,000 पाउंड की राशि मिलती है और शॉर्ट लिस्टेड को 10,000 पाउंड की। नैना कल्लू ने किसके लिए प्राइज जीता? नैना कल्लू मूर्तिकार और ड्राइंग से संबंधित हैं और 2025 में ये विजेता रहे। ऑपरेशन हॉकी आई स्ट्राइक कब किया गया? तो यह मुख्य रूप से जो है 19 दिसंबर को यह ऑपरेशन किया गया था। अगला, ऑपरेशन का लक्ष्य क्या था? ऑपरेशन का लक्ष्य मुख्य रूप से ISI ठिकाने को बर्बाद करना था, ध्वस्त करना था, जिसमें 70+ साइट्स को बर्बाद किया गया। ऑपरेशन के कारण मौत का कारण क्या था? तो 2 US सैनिकों का मौत इसका मुख्य रूप से कारण रहा। ऑपरेशन में क्या नष्ट किया गया? इसमें मुख्य रूप से सैनिकों के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियार को टारगेट किया गया और इसे एयर स्ट्राइक के द्वारा इसे बर्बाद किया गया। ऑपरेशन किस देश ने किया? यह ऑपरेशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ USA के द्वारा किया गया और सीरिया में ISI के खिलाफ किया गया। इस प्रकार लगातार वीडियो पे देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए मैं सौरभ अपनी पूरी टीम के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद।